गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लेसन द साउंड ऑफ म्यूज़िक के क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम फोर्थ एक्सट्रैक्ट की तरफ पढ़ते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिज़ल्ट व्हेन शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। जब एवेलिन ने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन दिया था तो उसका क्या रिज़ल्ट निकला था। व्हेन एवेलिन ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जब एवेलिन ने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में अपना ऑडिशन दिया था, शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। तो उस एकेडमी में अब तक में जिस किसी के भी हाईएस्ट मार्क्स आए थे, तो उनमें से अब एक नाम एवेलिन का भी हो गया था, उसे इतने ज़्यादा नंबर मिले थे। हाउ ओल्ड वॉज एवेलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। तो एवेलिन कितने साल की थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में गई थी? वो 17 साल की थी। She was 17 years old when she went to the Royal Academy of Music. थर्ड क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। How according to Evelyn can one reach the goal? एवलिन के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता है? According to Evelyn, one can reach the goal by hard work and firm determination. तो कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय के साथ ही पहुंच सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टुक इन टू वंस पोजेशन। इसमें से कौन सा वर्ड है ऐसा जिसका अर्थ होता है टुक इन टू वंस पोजेशन, के अपने कब्जे में ले लेना। तो पैसेज में एक वर्ड यूज़ किया गया है कैप्चर्ड। कैप्चर मतलब पकड़ लेना या अपने कब्जे में ले लेना। इसके बाद हम फिफ्थ एक्सट्रैक्ट को करते हैं। तो हमारे फिफ्थ एक्सट्रैक्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज़ एवेलिन सेंस द वर्ड्स ऑफ अदर पर्सन्स। एवेलिन जो है वो दूसरे लोगों के शब्दों को किस तरीके से समझ पाती थी, कैसे महसूस कर पाती थी। व्हाट गिव्स हर ट्रबल, ऐसी क्या चीज़ थी जो उसे परेशानी दिया करती थी। एवेलिन वॉचेस पीपल्स फेस, स्पेशली देयर लिप्स एंड आइज़ टू सेंस देयर वर्ड्स। एवेलिन क्या करती थी? लोगों के चेहरों को देखा करती थी, ख़ास तौर से स्पेशली उनकी लिप्स को, कि वो किस तरीके से हिल रहे हैं ऊपर नीचे, ताकि वो शब्दों को समझ सके, और उनकी आँखों को, उनकी बातों को समझने के लिए वो इन चीज़ों को देखा करती थी। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव्स हर ट्रबल। तो वो जैसे किसी आदमी से बात करती हो मानो, और उसकी अगर दाढ़ी है तो ऐसे में उसको उसके वर्ड्स समझ में नहीं आते हैं, तो इसीलिए मैन विद बुशी बियर्ड्स, जो आदमी जिनकी काफ़ी घनी दाढ़ी होती है, ऐसे लोग उसे ट्रबल देते हैं समझने में कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, उसे समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि उनका फेस भी पूरा ढक जाता है दाढ़ी से और उसके लिप्स भी ढक जाते हैं। व्हाट इज़ इंट्रीग्यूइंग अकॉर्डिंग टू राइटर। अकॉर्डिंग टू द राइटर, इट इज़ इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। तो राइटर के अकॉर्डिंग ऐसी क्या चीज़ है जो बहुत ही रोचक हुआ करती थी जब वो एवेलिन को देखती थी। तो एवेलिन, अकॉर्डिंग टू द राइटर, एवेलिन को जब भी देखती थी म्यूज़िक बजाते हुए फंक्शन में, बिना किसी एफ़र्ट के, बिना किसी ज़्यादा प्रयास डाले हुए, म्यूज़िक को बिना सुने, तो ये उसके लिए सबसे ज़्यादा रोमांचक बात होती थी, सबसे रोचक बात होती थी। थर्ड क्वेश्चन है, वाई कैन शी स्पीक स्कॉटिश फ्लॉलेसली। एवेलिन स्कॉटिश भाषा को इतने आराम से कैसे बोल लेती थी, बिना अटके, बिना किसी परेशानी के। She can speak Scottish flawlessly because she was hearing it in her childhood. वो स्कॉटिश इतने अच्छे से इसलिए बोल लेती थी क्योंकि वो बचपन में इस भाषा को सुना करती थी। और लेसन हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि एवेलिन जो है वो बचपन से बहरी नहीं थी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट अदर लैंग्वेजेस डिड शी मैनेज टू लर्न। अब स्कॉटिश भाषा के अलावा उसने और कौन कौन सी भाषाओं को सीख लिया था। शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड जापानीज़, और उसने किसी तरीके से फ्रेंच और जापानीज़ भाषा भी सीख ली थी जबकि वो बहरी हो गई थी फिर भी। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अ वे ऑफ स्पीकिंग। तो इस पूरे पैसेज में वो कौन सा शब्द है जो ये बताता है अ वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का तरीका। तो फ्लॉलेसली जो है ये बोलने का तरीका होता है।